स्वागत है आप सबका हमारी इस पहली मुलाकात में। और इस खूबसूरत मुलाकात को और मुकम्मल करने के लिए मैं लेकर आया हूँ एक कहानी, कैंपस। तो चलिए शुरू करते हैं। दिसंबर की वो सर्द सुबह और कोहरे की चादर में लिपटा हुआ यूनिवर्सिटी का पूरा कैंपस। यूनिवर्सिटी के पार्क में कुछ लोग मॉर्निंग वॉक कर रहे थे, कुछ लोग एक्सरसाइज, और कुछ स्टूडेंट्स मॉर्निंग लेक्चर मिस ना हो जाए इसके लिए भाग दौड़। उन सब के बीच कुछ स्टूडेंट्स इस सर्द सुबह में सुकून ढूंढने के लिए कैंटीन में बैठे थे, चाय पी रहे थे, चर्चाएं कर रहे थे देश विदेश की। उन्हीं के बीच में अचानक से एक शख्स कैंटीन के अंदर एंटर करता है और चुपचाप, बिना किसी से कोई बात करे, अपनी एक मेज पर जाकर बैठ जाता। उसने कोई ऑर्डर नहीं दिया, इसने किसी से कुछ कहा नहीं। फिर भी कैंटीन के हरी भैया 2 मिनट में कॉफी का ग्लास उसकी टेबल पर रखते, वो इत्मीनान से अपनी कॉफी खत्म कर उठता है और बिना किसी से कुछ कहे चला जाता है। उसके पास वाली ही टेबल पर बैठे एक ग्रुप में फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट आर्यन ने इस चीज को नोटिस किया और अपने दोस्तों से पूछा, हमारी कैंटीन में कॉफी क्यों नहीं? हमारे यहाँ तो चाय ही मिलती है। उसकी इस बात पर उसके किसी भी दोस्त ने गौर नहीं किया और वो अपने हंसी मजाक में लगे रहे। आर्यन खड़ा हुआ, काउंटर पर पहुंचा, हरी भैया से बोला, मुझे भी कॉफी चाहिए। हरी भैया ने आर्यन को देखा और कहा, मेन्यू में है क्या? आर्यन ने कहा, आपने उनको तो सर्व करी। हरी भैया बोले, जो मेन्यू में है वो मिलेगा। मुझे बहुत काम है, मुझे परेशान मत करो। ऐसा कहकर हरी भैया काउंटर से खड़े हुए और किचन में चले गए। आर्यन भी थोड़ा चिल्लाया और कैंटीन से चला गया। पूरे दिन लेक्चर्स, क्लासेस, इन सब के बाद जब शाम को अपने हॉस्टल के कमरे में बैठा था, तो सुबह घटी ये घटना इसके जहन में बार बार दोहरा रही कि कौन था वो शख्स जिसके लिए हरी भैया इतने नाराज हो गए उस पर। इस बात पर विचार करते करते वो खड़ा हुआ, फिर कैंटीन गया। हरी भैया से बोला, भैया सुबह के व्यवहार के लिए सॉरी, पर क्या आप बता सकते हैं वो शख्स कौन था? हरी भैया का वही सेम जवाब, मुझे परेशान मत करो, मुझे बहुत काम है। और ऐसा कहकर हरी भैया फिर किचन में चले गए। आर्यन कुछ गुस्सा हुआ और कैंटीन से निकलकर अपने कमरे में चले गए। उसने बहुत सोचा कि कौन होगा वो कौन होगा वो शख्स। और उसने ये तय किया कि कल सुबह वो फिर कैंटीन जाएगा और उसी शख्स से पूछेगा। अगली सुबह वह रेगुलर से जल्दी कैंटीन पहुंचा और इंतजार करने लगा। थोड़ी ही देर में वो शख्स कैंटीन में आया, कल ही के जैसे किसी से बिना बात करे दूर अपनी मेज पर जाकर बैठ गया और उसकी कॉफी से पहले आर्यन वहां पहुंच गया और बोला, मैं आर्यन हूं, मैं फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट हूँ। और आप? वो शख्स को जवाब दे पाता उससे पहले हरी भैया आ गए और उन्होंने कहा, क्यों सबको परेशान करते रहते हो, क्यों अपना काम नहीं करते? और आर्यन और हरी भैया में बहस शुरू हुई। वो शख्स उनकी बहस से इतर
इत्मीनान से अपनी कॉफी पी रहा था। अपनी कॉफी खत्म कर कर खड़ा हुआ, उनको बहस करता देख भी उनसे कुछ नहीं कहा और वहां से चला गया। आर्यन ने बहस बीच में छोड़कर उसके पीछे 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 जाना सही समझा। और आखिर में यूनिवर्सिटी के सबसे लास्ट हॉस्टल के अंदर वो शख्स जब जा रहा था, तो आर्यन को ये तसल्ली हो गई कि हाँ, ये शख्स कोई प्रोफेसर नहीं है, ये शख्स कोई यूनिवर्सिटी का स्टाफ नहीं है, ये भी उसके तरह ही कोई स्टूडेंट है। वो हॉस्टल था सुपर सीनियर्स के लिए। आर्यन वापस अपने कमरे में आया। उसे इस बात की तसल्ली तो थी कि जिस शख्स के बारे में उसके अंदर एक क्यूरियोसिटी डेवलप हो रही है, वो भी एक स्टूडेंट ही है। पर कुछ सवाल उसके मन में बार बार कौंध रहे थे। कौन है ये स्टूडेंट जो किसी से बात नहीं करता, जिसके कोई दोस्त नहीं है, फिर भी हरी भैया उस पर इतने मेहरबान क्यों है, उससे बात क्यों नहीं करने देते। और शायद इस कहानी को सुनकर आपके मन में भी ये सवाल उठ रहा होगा कि ये शख्स कौन है। कौन है ये शख्स जिसके लिए इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी की कैंटीन में सिर्फ एक कप कॉफी बनती। क्या है उस शख्स के पीछे का राज। ऐसे बहुत से सवालों के जवाब और कुछ छुपे दबे राज नेक्स्ट पार्ट में मैं आप सबसे शेयर करूंगा। तब तक के लिए आप सोचते रहिए कि कौन है ये शख्स। थैंक्स फॉर लिसनिंग। प्लीज लाइक, share and subscribe my channel. Thanks for supporting me.